हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को ये शाम 7 बजे संतोष बिहारी यूट्यूब के चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी हम लोग 11th का बेसिक फिजिक्स पढ़ रहे हैं। इसमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 16 कल HW दिया गया था। उम्मीद करते हैं विश्वास के साथ सभी बना लिए हैं। कुछ बच्चे बनाकर व्हाट्सएप पर भेजे भी हैं। जो बच्चे नहीं बनाए हैं वो बना ही लीजिएगा, क्योंकि वह क्वेश्चंस पहले ही क्वेश्चन पर आधारित था। अभी हम लोग 17 नंबर क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, जो नए बच्चे हैं वह भी नहीं घबराइए, कोई टेंशन नहीं लेना है आपको समझ में आएगी 100%। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 इधर लिखता हूं। क्वेश्चन 17 कह रहा इन द गिवन फिगर इफ ए मैन travels from A to C along the side in 2 seconds, then calculate its A number average speed, B number average velocity। फिगर दिया हुआ है, एक वर्ग है, ये फिगर दिया हुआ है। इस कोना को A, इसको B, इसको C और इस पॉइंट को D दिखाया है। ये भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर ही है। देखिए हिंदी समझाता हूं इसका। इन द गिवन फिगर, दिए गए चित्र में, यानी ये जो चित्र दिया है इसमें, इफ ए मैन, यदि कोई आदमी, ट्रेवल्स, यात्रा करता है, फ्रॉम ए टू सी, ए से सी तक, अलोंग द साइड, यानी ए से कहां तक जाता है, सी तक जाता है, अलोंग द साइड, साइड के अनुदिश, इन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में, देन तब, कैलकुलेट इट्स, ज्ञात कीजिए इसका, ए नंबर एवरेज स्पीड, औसत चाल, बी नंबर एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग। हिंदी भी कर देता हूं क्वेश्चंस का। देखिए हिंदी क्वेश्चन का, दिए गए चित्र में यदि कोई आदमी, ए से सी तक भुजा के अनुदिश
2 सेकेंड में गति करता है तो ए नंबर औसत चाल, बी नंबर औसत वेग ज्ञात करें। ये रहा आपका क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन देखना है अब हम लोग को। इधर हम लोग इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। करे कोई आदमी ए से चलता है साइड के अनुदिश और सी पर पहुंच जाता है और यहां से लेके यहां तक जो जाता है टाइम 2 सेकेंड है। तो निकालना है पहले औसत चाल। इंग्लिश में इसको कहते हैं, सॉल्यूशंस बना रहे हैं इसका, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड शॉर्ट में लिखें, औसत चाल का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस। हिंदी होता है कुल दूरी बाय टोटल टाइम, कुल समय। तो देखिए एवरेज स्पीड क्या निकलता है आपका। कुल दूरी 10 मीटर 10 मीटर, इसीलिए 10 मीटर प्लस 10 मीटर बाय कुल टाइम। यहां से यहां तक जाने में 2 सेकेंड लेता है, इसीलिए 20/2 कट जाएगा 10 बार में और एवरेज स्पीड निकला 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये ए नंबर था। बी नंबर में कह रहा है एवरेज वेलोसिटी निकालना है, औसत वेग निकालना है। ये इसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, कुल विस्थापन बटे कुल समय। विस्थापन और दूरी में अंतर है। दूरी है किधर से गए हैं उसका मेजरमेंट, लेकिन विस्थापन है चले कहां से हैं, पहुंचे कहां है, उसके बीच की दूरी, यानी यह है विस्थापन। तो ऑब्वियसली है यह कितना होगा, यह इस वर्ग का विकर्ण है। इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल। डायगोनल का हिंदी विकर्ण होता है। वर्ग का विकर्ण बराबर क्या फॉर्मूला होता है, √2 गुना भुजा। √2 गुना भुजा, तो लिख देंगे √2 इंटू साइड। साइड आपका है 10, यानी यह निकल गया विस्थापन 10√2। तो अब विस्थापन के जगह पुट करेंगे 10√2 और टोटल टाइम कितना लगाया है जाने में, 2 सेकेंड। तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा आंसर, 5√2 मीटर पर सेकेंड। तो नोट कीजिए इसको फटाक से, 5√2 मीटर पर सेकेंड। कोई तकलीफ नहीं है। क्वेश्चन लिख लिया है, स्क्रीनशॉट का इस्तेमाल कीजिए, या हम बोलते जाते हैं तो उसी समय लिखते जाइए।
एक सेकेंड देख लेता हूं कैमरा की पोजीशन। अब दूसरा सवाल मैं लिख रहा हूं 18 नंबर। ए sheep moves due east with a speed of 40 meter per hour for 1 hour and then moves due north with a speed of 30 meter per hour 30 meter per hour for another 1 hour calculate its average speed। its average speed ठीक है। आइए देखिए इसका हिंदी। ए सीप कोई पानी वाला जहाज मूव्स गति करता है ड्यू ईस्ट पूरब दिशा की ओर विथ ए स्पीड ऑफ 40 मीटर पर आवर 40 मीटर पर आवर की चाल से फॉर 1 आवर 1 घंटे के लिए एंड देन और तब मूव्स ड्यू नॉर्थ और तब वह गति करता है उत्तर की ओर नॉर्थ की ओर विथ ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर आवर 30 मीटर पर आवर की स्पीड से फॉर अनदर 1 आवर दूसरे 1 घंटे के लिए कैलकुलेट ज्ञात करें इट्स एवरेज स्पीड इसका औसत चाल ज्ञात करें। देखिए हिंदी क्या होगा इसका। कोई पानी वाला जहाज पूर्व दिशा की ओर एक घंटा के लिए 40 मीटर पर आवर की चाल से गति करता है ठीक है एवं 30 मीटर पर आवर की चाल से अगले
1 घंटा के लिए उत्तर दिशा के अनुदिश या की ओर, उत्तर दिशा की ओर गति करता है तो औसत चाल ज्ञात करें। औसत चाल ज्ञात करें। कोई दिक्कत? देखिए अच्छा सवाल माना जाएगा इसको। फिगर बनाते हैं, पहले दिशा का ज्ञान देते हैं। देखिए दिशा, इसको कहते हैं नॉर्थ, मतलब उत्तर। नाक के सीधा में जो रहेगा तो उसको नॉर्थ बोलते हैं हम लोग, उत्तर दिशा। उसके जस्ट नीचे होता है साउथ, जिसको बोलते हैं दक्षिण दिशा। फिर इधर होता है ईस्ट, जिसको बोलते हैं पूर्व दिशा। और साइड में होता है वेस्ट, जिसको बोलते हैं हम लोग पश्चिम। तो याद हो गया, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, यही दिशा कॉपी पर या बोर्ड पर दिखाया जाता है। इसीलिए सभी टीचर और स्टूडेंट्स इसी दिशा को मानता है। ठीक है, अब आइए फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। कोई पानी वाला जहाज पूर्व दिशा की ओर 1 घंटे के लिए 40 मीटर पर आवर की चाल से गति करता है। पूरब तो इधर है, यानी कोई पानी वाला जहाज इधर चला पूरब दिशा की ओर। ये जहाज चला पूरब दिशा की ओर। समझो एक नाव बना देते हैं छोटा सा। ठीक है, ये नाव है जहाज के बदले। तो इसका स्पीड था, कितना स्पीड से चल रहा है? 40 मीटर पर आवर से। कितना देर तक चला? टाइम है T1 मान लो। टाइम इसका हो गया 1 घंटा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, एवं 30 मीटर पर आवर की चाल से अगले 1 घंटा के लिए उत्तर दिशा की ओर चलता है। यहां तक पहुंच गया जहाज। जहाज यहां तक पहुंच गया। डब्लू ने समझ लेना भाई, ये जहाज ही है। ठीक है, अब उत्तर किधर होता है? ऊपर की ओर, यानी फिर ये चलता है ऊपर की ओर। ऊपर की ओर चलने लगा ये जहाज, और तब इसका स्पीड कितना है? 30 मीटर पर आवर। 30 मीटर पर आवर। और टाइम कितना लिया ये? फिर से टाइम T2 जो है वो 1 घंटा है। 1 घंटा टाइम लिया और जहाज फाइनली यहां पहुंच गया। तो औसत चाल ज्ञात कीजिए। आपको औसत चाल निकालना है, कितना होगा? ध्यान दीजिए, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। क्या बोलते हैं? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला सीखे हैं। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, कुल दूरी बटे कुल समय। अब बताइए दूरी कितना होगा? ये दूरी को हम लोग D1 करें
दूरी बराबर फॉर्मूला सिखाए थे चाल गुने समय। दूरी बराबर फॉर्मूला सिखाए थे चाल गुना समय। कितना चाल है 40, समय कितना है 1 घंटा, यानी कितना मीटर हो गया ये टोटल दूरी 40 मीटर। इधर कितना चला तो D2 निकाल लेते हैं। समय बराबर कितना, सॉरी दूरी बराबर कितना, चाल गुना समय। चाल कितना है 30, समय कितना 1 बराबर कितना 30 मीटर, यानी यह डिस्टेंस चला 40 मीटर, यह डिस्टेंस चला 30 मीटर। तो देखिए औसत चाल कैसे निकलता है। टोटल डिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा D1 प्लस D2, टोटल टाइम T1 प्लस T2, ये कितना है 40 मीटर निकाले D1 प्लस D2 कितना निकाले 30 मीटर बाय T1 प्लस T2। T1 कितना है 1 घंटा, फिर T2 कितना है 1 घंटा, 40 30 कितना 70 बटे 2 कट जाएगा 35 मीटर पर आवर। कितना हो जाएगा 35 मीटर पर आवर। नोट कर लें, नोट कर लें। दिक्कत है तो लाइव चैट में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगले क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 19 कर इन द एभव प्रॉब्लम calculate its average velocity। हिंदी हो गया इसका। ऊपर के प्रश्न में औसत वेग ज्ञात करें। निकालिए आप लोग। इधर लिख लिया है, स्क्रीनशॉट का इस्तेमाल कीजिए, केवल यही मिटेगा क्योंकि यही क्वेश्चन में कह रहा है। 18 नंबर ही क्वेश्चन को ये कह रहा है ऊपर के प्रश्न में औसत वेग ज्ञात कीजिए। औसत वेग को इंग्लिश में कहते हैं एवरेज वेलोसिटी, मतलब होता है कुल विस्थापन, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय कुल समय, मतलब टोटल टाइम। अब देखिए कुल विस्थापन, डिस्टेंस तो यह है 40 और ये चला कितना 30, ये तो डिस्टेंस हो गया, दूरी हो गया। डिस्प्लेसमेंट
कहाँ से चला था, कहाँ पहुंचा, इसके बीच की यह जो दूरी है यह है विस्थापन। तो देखिए एक त्रिभुज बन गया ये, और यह कर्ण है। H बराबर होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कुल विस्थापन बराबर लंब कितना है, लंब 30 मीटर, कितना है 30। तो रूट अंडर 30 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 40, 40 का स्क्वायर बाय टाइम टोटल 1 घंटा 1 घंटा, 1 + 1 रूट अंडर 30 का स्क्वायर 900 प्लस 40 का स्क्वायर 1600 बाय नीचे 2। देखिए 16 और 9 2500 होता है। कितना हो जाएगा ये 0 0 0 हो गया, 0 0 0 हो गया, 6 9 15 के 5 हाथ में 1 1 1 2 2500 बटे 2। इसलिए इधर लिख रहा हूं, देखिए 2500 को लिख सकते हैं 50 गुने 50, 2500 को बटे 2, 2 को 50 में 1 50 बाहर आ जाएगा, बाय 2 कट जाएगा, कितना 25 हो जाएगा, यानी 25 मीटर पर आवर। कितना हो जाएगा एवरेज स्पीड वेलोसिटी 25 मीटर पर आवर, जबकि एवरेज स्पीड क्या निकला था 35 मीटर पर आवर। लिख लिया 19 नंबर। स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ले लिया स्क्रीनशॉट। अगले सवाल के लिए रेडी हो जाइए। अच्छा सवाल है 20 नंबर सवाल। देखिए यहीं से लिख रहा हूं 20 नंबर सवाल। A ship moves with a speed of 3 meter per second due east and then it turns through 90 degree. It turns through 90 degree due north. Covers the same distance with a speed of 40 meter per second.
सॉरी 40 नहीं है, 4 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट इट्स एवरेज स्पीड। अब हिंदी में समझना है दोस्त, ठीक है। कर ए शिप, कोई पानी वाला जहाज, मोव्स गति करता है, विथ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड की चाल से, ड्यू ईस्ट पूरब दिशा की ओर, एंड तथा देन तब, इट टर्न्स यह मुड़ जाता है, थ्रू 90 डिग्री 90 डिग्री के कोण से, ड्यू नॉर्थ उत्तर दिशा की ओर, कवर्स द सेम डिस्टेंस और कवर करता है उतना ही दूरी, विथ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड 4 मीटर पर सेकेंड की चाल से, कैलकुलेट ज्ञात करें, इट्स एवरेज स्पीड उसका औसत चाल। हिंदी में लिख देते हैं, कोई पानी वाला जहाज, कोई पानी वाला जहाज पूर्व दिशा की ओर तीन मीटर पर सेकेंड की चाल से गति करता है, एवं तब यह 90 डिग्री के कोण बनाकर या कोण पर उत्तर दिशा की ओर मुड़कर 4 मीटर पर सेकेंड की चाल से समान दूरी तय करता है, तो इसका औसत चाल ज्ञात करें। लिखिए क्वेश्चन। देखिए, करे कोई पानी वाला जहाज पूरब की ओर, आपको डायरेक्शन समझा दिया गया है। ये उत्तर हो गया नॉर्थ, ये दक्षिण हो गया साउथ, ये पूरब हो गया ईस्ट और ये पश्चिम हो गया वेस्ट। देखिए, कोई पानी वाला जहाज है पूर्व दिशा की ओर, किधर? पूर्व दिशा की ओर, यानी इधर, सॉरी पूर्व दिशा इधर हो गया। बनाते हैं फिगर।
पूर्व दिशा की ओर ठीक है, उल्टा पड़ रहा है हमको। कोई पानी वाला जहाज पूर्व दिशा की ओर 3 मीटर पर सेकंड की चाल से गति करता है, यानी जहाज जो चलता है इस डायरेक्शंस में, स्पीड कितना है इसका 3 मीटर पर सेकंड, एवं तब यह 90 डिग्री का कोण बनाकर, जहाज चल रहा था इधर 90 डिग्री का कोण बनाकर उत्तर दिशा की ओर मुड़कर 4 मीटर पर सेकंड की चाल से, कितना चाल से इधर उत्तर दिशा की ओर स्पीड दिया कितना 4 मीटर पर सेकंड से चलता है, समान दूरी तय करता है। अर्थात यहां से यहां तक जो यह दूरी तय किया था, मानो अगर L तय किया, कितना तय किया दूरी L, तो यहां से यहां तक कितना तय करेगा, यह भी L है। ये क्वेश्चन में ही कह रहा है। तो इसका औसत चाल ज्ञात करें। औसत चाल जब निकालेंगे तो टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी बटे कुल समय चाहिए। कुल दूरी हम यहां से यहां तक L मान लिए, यहां से यहां भी L मान लिए, यानी L हो जाएगा। कुल समय निकालना है तो मान लीजिए यह समय कितना लेगा, T1 लिया समय। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है L है, चाल कितना है, देखिए बढ़िया से लिख रहे हैं, T1 बराबर दूरी हो गया L और चाल हो गया 3, तो इतना हो गया समय। इधर देखिए यह है दूरी, समय मान लीजिए T2 है, यहां से यहां तक समय क्या मान लिए T2 है। समय बराबर फिर दूरी, दूरी हो गया आपका L बटे चाल, चाल हो गया 4, T2 निकल गया। अब हम इस क्वेश्चन को मिटाते हैं। देखिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम जब बोलते हैं उस समय साथ साथ चल सकते हैं। तीसरी बात, वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं, दोबारा भी देख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारा ऑप्शन है, इसीलिए कुछ छूटेगा नहीं, घबराना नहीं कि छूट गया। साथ साथ लिख लेते हो तो सबसे अच्छी बात है। अब निकालना है क्या, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बराबर होगा टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी बटे टोटल टाइम, कुल समय। ठीक है दोस्त, कुल दूरी गया है L मान लिए हैं, फिर से L बटे कुल समय T1 प्लस T2, LL कितना हो जाएगा 2L बटे T1 L/3 प्लस T2 L/4 2L एलसीएम लीजिए, 4 और 3 का एलसीएम आपको क्या बताए, दोनों ले लेना, नहीं तो ले लो 12,
12 होगा एलसीएम। 3 चौके 12, 4 गुना एल 4L प्लस 4 तिया 12, 3 गुना एल 3L, तो कितना हो जाएगा ये 2L, तो 2L बटे नीचे 4 3 7L, और यह 12 कहाँ जाएगा ऊपर, L और L कैंसिल, कितना हो जाएगा 12 दूना 24 बटे 7, कटाइए 7 तिया 21, बच गया 3, पॉइंट मारे तो 30, 7 चौके 28, 7 चौके 28, बचा 2 पर 0 20, 7 दूना 14, बस 2 अंक काफी हो गया मीटर पर सेकेंड, यानी एवरेज स्पीड कितना हो गया 3.24 मीटर पर सेकेंड। बना लिया। अब आप लोग को HW देते हैं, आप लोग पर्सनल व्हाट्सएप पर बनाकर भेजिएगा। HW दे रहे हैं, पर्सनल व्हाट्सएप पर बना के भेजिएगा। इक्कीस नंबर कर इन द गिवन फिगर इन द एबव प्रॉब्लम। 21 नंबर इन द एबव प्रॉब्लम कैलकुलेट इट्स एवरेज वेलोसिटी। ऊपर के प्रश्न में इसका औसत वेग ज्ञात करें। अब एम करीम बुक का एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी पर जितने भी सवाल था सारे सवाल को हम लोग बना लिए। एक सवाल 21 नंबर है जो कि HW है, आप बना के इसको व्हाट्सएप पर भेजिएगा, बना के अपने पर्सनल व्हाट्सएप पर भेजिएगा। चूंकि ग्रुप में अब केवल एडमिन अर्थात मैं ही मैसेज कर सकता हूं, आप लोग मैसेज को देख सकते हैं। ऐसे कुछ कुछ नए बच्चे को जोड़ते थे तो उसको पता नहीं रहता था तो ग्रुप में धाए धाए मैसेज कर देता था, उससे और सारा भी स्टूडेंट्स मैसेज करते रहता था। इसलिए ग्रुप में इम्पॉर्टेंट मैसेज ही जाए वो मेरे द्वारा, बाकी आप लोग देख सकते हैं। आप लोग की पर्सनल प्रॉब्लम होगा तो आपका पर्सनल व्हाट्सएप है, उस व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, उसका मैं रिप्लाई दूंगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? लाइव अटेंड इसी तरह से करते रहिए। जो नहीं करता है सॉरी उसके लिए, क्या बोले मैं बोल नहीं सकते हैं। जो वीडियो डाउनलोड कर लेता है उससे हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, वह डाउनलोडर वाले को बेनिफिट मिलेगा। हम जो क्लास लेते हैं मेहनत करके, इस मेहनत का फल हमें यूट्यूब वाला नहीं देता है। केवल व्यू बढ़ने से कुछ नहीं होता है, सब्सक्राइबर बढ़ने से कुछ नहीं होता है, लाइक करने से भी ज़्यादा कुछ नहीं होता है। वॉचिंग टाइम पर टोटल डिपेंड करता है। तो वॉचिंग टाइम तभी होगा जब आप देखिएगा। आप डाउनलोड कर लीजिएगा तो वॉचिंग टाइम मेरे खाते में नहीं जाएगा। इस चीज़ को थोड़ा केयर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।
जो बच्चे मेरा अनुसरण कर रहे हैं उसको आशीर्वाद है मेरा, अच्छा कीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ये मेरी गारंटी है। धन्यवाद। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। ये निकालिएगा आप लोग, कल निकाल ही लीजिएगा, ठीक है। बाय बाय सभी 11th के स्टूडेंट्स को बाय।